इंडिया अलायंस की बैठक, तीसरी बैठक जो मुंबई में चली, 2 दिन की बैठक, लेकिन कई बड़े सवाल अभी भी रह गए हैं। सवाल ये कि आखिरकार इंडिया अलायंस का संयोजक कौन होगा, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी पार्टियां हैं, 28 पार्टियां, इनमें रायशुमारी नहीं हुई है, एक मत ये लोग हुए नहीं हैं। पहले रायशुमारी हो जानी चाहिए, उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचने के बाद पीएम पद का जो चेहरा है इसे लेकर के घोषणा करनी चाहिए। लेकिन 2 दिन में क्या हुआ, ये आपके लिए खबर है। पहली खबर तो यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने मायावती को फोन किया, मायावती से ये कहा कि आप भी इंडिया अलायंस में आ जाइए। मायावती ने कहा कि नहीं, हम एकला चलो की राह अख्तियार करेंगे। दूसरी बात यह है, इस बैठक में इंडिया गठबंधन का लोगो लॉन्च होने वाला था, लेकिन सभी दल एक साथ आए नहीं, सभी दल की राय अभी तक ली नहीं गई है, लिहाजा अभी तक लोगो लॉन्च नहीं हुआ है और अभी इस बैठक के बाद लॉन्च नहीं होना है। ये शिवसेना के नेता, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने क्लियर कह दिया है। अब अगली बात, संयोजक पद। संयोजक पद को लेकर के लालू यादव, नीतीश कुमार, दोनों के सुर अलग अलग हैं। नीतीश संयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन जबान से कहते हैं कि संयोजक मुझे नहीं बनना है। उधर प्रशांत किशोर कहते हैं, नीतीश के पुराने सिपहसालार जो अब साथ में नहीं है, वो ये कहते हैं नीतीश के पास न तो दल है, न छवि है, न ही उनके पास में जनता का वोट बैंक है, तो फिर ऐसे में संयोजक बनकर के क्या करेंगे। प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि सबसे मजबूत पार्टी अभी भी कांग्रेस है। अब कई कंफ्यूजन है जो अभी तक दूर नहीं हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अगर मायावती साथ में आती हैं तो फिर मायावती और अखिलेश के बीच का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस पार्टनर के तौर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी का नाम है, इसके अलावा अभी तक कोई नहीं, क्षेत्रीय दल आया नहीं है। देश के सबसे बड़े सूबे में अगर नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश में आखिरकार कैसे मजबूत होंगे। अब सोच करके आप देखें कि जो अलायंस पार्टनर है अगर साथ आ भी गए, फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश को ये लगा कि अलायंस पार्टनर का हम साथ ले लें, उनके साथ से और भी ज्यादा वोट मिल जाएंगे, तो कैसे, सोच करके देखिए कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश को नीतीश साथ देंगे उनकी जेडीयू से, क्या एक भी वोट मिल सकता है, ये वोट ट्रांसफर होगा, जवाब है नहीं। आरजेडी से वोट ट्रांसफर होगा, जवाब है नहीं। ममता बनर्जी की टीएमसी से वोट ट्रांसफर होगा, जवाब है नहीं। स्टालिन की पार्टी से वोट ट्रांसफर होगा, जवाब है नहीं। अगर वो ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर ऐसे में अलायंस बनाने का फायदा क्या, ये भी एक बुनियादी सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अभी तक एक नतीजे तक पहुंचे नहीं है और अगर 3 मीटिंग हो जाए, 3 मीटिंग के बाद भी आप बुनियादी सवालों में फंसे रह जाएं, आप कोऑर्डिनेशन में भी फंसे रह जाएं, संयोजक पद पर फंसे रह जाएं, प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को लेकर के कंफ्यूजन रहे। एक कंफ्यूजन शरद पवार को लेकर के भी है। शरद ने पिछले 73 दिन में 4 मीटिंग की है अपने भतीजे के साथ में, यानी भतीजे की बगावत के साथ भी के बावजूद शरद पवार मीटिंग कर रहे हैं पर्दे के पीछे। शरद का खेल क्या है, ये इंडिया अलायंस के पार्टनर जानना चाहते हैं, ये शिवसेना जानना चाहती है, महाविकास अघाड़ी वाले लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार शरद के दिल में क्या है, यानी कंफ्यूजन है। इसके अलावा सोल्यूशन अभी तक नहीं है। नमस्ते।